हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा है यूजी फर्स्ट सेमेस्टर का बीएससी का बॉटनी का हमारा जो सीरीज़ चल रहा है। जितने भी लेक्चर्स आ चुके हैं अभी तक उसके आगे का ये हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हमारा सेकेंड यूनिट चल रहा था और उसमें हमारे 2 लेक्चर्स हो चुके हैं। तो आज हमारा ये लेक्चर 3 है और यूनिट सेकंड का लेक्चर 3 है। ठीक है, यूनिट सेकंड है आपकी और लेक्चर आपका 3rd है। ठीक है, एंड ये जो है आपका बॉटनी का है। ठीक, सो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रिप्रोडक्शन इन एल्गी या शैवाल में जनन। तो समझ लेते हैं, बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। स्टार्ट करते हैं। समझ लेते हैं क्या है रिप्रोडक्शन इन एल्गी। सबसे पहले देख लेते हैं जो एल्गी है या शैवाल हैं वो 3 टाइप से हमारे रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, 3 विधियों से ये जनन करते हैं और वो 3 मेन जो मेथड्स हैं या विधियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहला जो मेथड है हमारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, वेजिटेटिव या वनस्पतिक जनन कह सकते हैं इसको। हाँ, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या होता है, बेसिकली इसमें फ्रेगमेंटेशन होता है या खंडन हो कह सकते हैं हम कि ये कोई फ्रेगमेंट है, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर दिया जाता है। ठीक है, एक कट यहाँ से लग गया, एक कट यहाँ से लग गया। फिर क्या होता है, ये जो ऊपर वाला टुकड़ा है ये अपना नया ऑर्गन बना लेगा, ऑर्गेनिज़म बना लेगा, और जो नीचे वाला है वो अपना न्यू वो बना लेगा ऑर्गेनिज़म। ठीक है, तो इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा ही किसी थैलस को या कोई भी कोशिका को डिवाइड किया जाता है। सेल डिवीज़न होता है या थैलस में डिवीज़न होता है। थैलस तो आपको समझ में आ गया होगा कि थैलस क्या चीज़ है, हम प्रीवियस लेक्चर्स में ये चीज़ समझ चुके हैं बहुत अच्छे से। तो थैलस का खंडन कह सकते हैं या कोशिका का विभाजन हो रहा है उसमें। ठीक है, तो ये विधि में क्या होता है, देखिए जैसे यहाँ पे एक बॉडी दे रखी है आपको, इसका एग्जांपल हमारा है जो फ्रेगमेंटेशन है वो हमें देखने के लिए मिलता है स्पाइरोगाइरा में। इसमें आप देख सकते हैं ये एक बॉडी है। ठीक है, इसके डिफरेंट यहाँ न्यूक्लियस आपको दिख रहा है, साइटोप्लाज्म है, क्लोरोप्लास्ट है, सेल वॉल है। ठीक, अब यहाँ से बॉडी डिवाइड होना शुरू हो रही है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग फ्रेगमेंट्स में ये डिवाइड हो जाता है और इसके बाद हर एक फ्रेगमेंट जो है न्यू ऑर्गेनिज़म में डेवलप हो जाता है। तो इस तरीके से स्पाइरोगाइरा में फ्रेगमेंटेशन देखने के लिए मिलता है, विच इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ एल्गी। स्पाइरोगाइरा इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ एल्गी। ठीक है, सेकेंड हम मेथड समझ लेते हैं। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन में हमने समझा कि जो थैलस का या बॉडी का डिवीज़न हो रहा है वो तो भाई स्पाइरोगाइरा में हो रहा है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। और सेल डिवीज़न से किस में होता है, क्लोरेला में। क्लोरेला में क्या होता है, सेल डिवाइड होती है पर्टिकुलर, और सेल डिवाइड होकर क्या बनाती है, न्यू सेल्स बना के नया ऑर्गेनिज़म बना देती है। ठीक, सेकेंड टाइप हम समझ लेते हैं। अभी तक हम समझ रहे थे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। सेकेंड जो हमारा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या अलैंगिक जनन भी इसको कहते हैं हम। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इसमें स्पोर का फॉर्मेशन होता है और बिना गैमेट्स के फ्यूज़न के ही इसमें क्या हो जाता है, रिप्रोडक्शन हो जाता है। जनरली रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि 2 गैमेट्स आपस में फ्यूज़ करते हैं और नया ऑर्गेनिज़म बनाते हैं। बट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि किसी भी तरीके के स्पोर का फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, इसमें इन्वॉल्व होता है, स्पोर का फॉर्मेशन होता है लेकिन किसी भी तरीके का गैमेट का फ्यूज़न नहीं होता है। ठीक है, तो क्या हमने एक बात समझी है कि बीजाणुओं द्वारा जनन होता है, ना कि गैमेट्स का फ्यूज़न हो, है ना। गैमेट्स का फ्यूज़न नहीं होता, बीजाणुओं द्वारा होता है इसमें जनन, या स्पोर का फॉर्मेशन होता है, तब इसमें क्या रिप्रोडक्शन देखने के लिए मिलता है। ठीक, अब यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ही हम देख लेते हैं कि किस टाइप के स्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है या टाइप्स ऑफ स्पोर्स कैसे होते हैं। अगर गैमेट्स का फ्यूज़न नहीं हो रहा है ना रिप्रोडक्शन में, तो ये स्पोर का फॉर्मेशन जो हो रहा है वो किन किन टाइप के स्पोर्स हमें देखने के लिए मिलते हैं।
तो सबसे फर्स्ट टाइप ऑफ स्पोर हमारा है ज़ूस्पोर। ज़ूस्पोर जो होता है वो मोटाइल होता है या सजीव होता है। मोटाइल का मीन्स हुआ कि ये मूवमेंट कर सकता है स्वतंत्र रूप से, ठीक। मोटाइल का मीन्स हुआ कि स्वतंत्र रूप से मूवमेंट कर सकता है। तो ज़ूस्पोर है, स्वतंत्र रूप से मूवमेंट कर सकता है। और ये ज़ूस्पोर किस में पाया जाता है? क्लेमाइडोमोनास में। क्लेमाइडोमोनास में जो रिप्रोडक्शन होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और वो भी ज़ूस्पोर की हेल्प से। यहाँ आप देख सकते हैं ये क्लेमाइडोमोनास का डायग्राम यहाँ दिखाया गया है, और यहाँ पे स्पोर फॉर्मेशन हो रहा है। और कौन से स्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है? ज़ूस्पोर, ठीक है। नेक्स्ट टाइप का स्पोर है जो हमारा, वो है एप्लेनोस्पोर, ठीक। तो एप्लेनोस्पोर कौन से होते हैं? जो कि नॉन मोटाइल होते हैं, जो कि मूवमेंट नहीं कर सकते। ये एक ही जगह पर स्टेशनरी रहते हैं या फिक्स हो जाते हैं बिल्कुल, ठीक। और ये एप्लेनोस्पोर पाए जाते हैं हमारे एप्लेनोस्पोर टाइप का मतलब रिप्रोडक्शन होता है एप्लेनोस्पोर से। किस में होता है? क्लोरेला में, ठीक। थर्ड हमारा है ऑटोस्पोर्स। ऑटोस्पोर्स भी किस में पाए जाते हैं? हमारे क्लोरेला में। यानी कि क्लोरेला में ऑटोस्पोर्स और एप्लेनोस्पोर्स दोनों ही रिप्रोडक्शन दिखाते हैं, ठीक। नेक्स्ट हम समझ लेते हैं, अभी तक था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन समझ लिया है। थर्ड हमारा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसे भी हम समझ लेते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन क्या होता है। जैसे कि आप जनरली सबको पता ही है कि क्या होता है इसमें, कि एक मेल गैमिट्स होता है, दूसरा फीमेल गैमिट होता है, और इन दोनों का फ्यूज़न हो जाता है, या नर और मादा युग्मकों का संलयन कह लीजिए या फ्यूज़न कह लीजिए, है ना। तो मेल और फीमेल गैमिट्स का फ्यूज़न जब हो जाता है तो हमें क्या मिल जाता है? न्यू ऑर्गेनिज्म मिल जाता है। और इस टाइप का जो रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। अब ये जो मेल और फीमेल गैमिट जो मिल रहे हैं ये भी डिफरेंट टाइप के होते हैं, और इस टाइप पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी डिफरेंट टाइप का हो जाता है। कैसे? टाइप समझ लेते हैं। टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम एल्गी में पढ़ रहे हैं ये सभी चीज़ें, ठीक है। तो सबसे पहला जो टाइप है हमारा वो है आइसोगैमी या समगामी, ठीक। आइसोगैमी में क्या होता है कि जो मेल और फीमेल गैमिट फ्यूज़ कर रहे हैं दोनों ही समान आकार के होंगे, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होगा, उनका रूप भी समान होगा, उनका आकार भी समान होगा, और तब वो फ्यूज़ कर रहे हैं, तो इसे कहते हैं आइसोगैमी, ठीक है। समान आकार के और रूप में भी समान है, ऐसे गैमेट्स जब आपस में फ्यूज़ करते हैं तो उस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारा आइसोगैमी कहलाता है, ठीक। एग्जाम्पल है इसका यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगाइरा। यहाँ फिगर देख सकते हैं, स्पाइरोगाइरा में आइसोगैमी होती है और यूलोथ्रिक्स में भी आइसोगैमी होती है। सेकेंड हमारा है एन आइसोगैमी। तो एन आइसोगैमी में देखिए विषमगामी, जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि जो मेल और फीमेल जो है वो साइज़ में, आकार में, रूप में कैसे होंगे? डिफरेंट होंगे या असमान होंगे। गैमिट्स या युग्मक कह सकते हैं हम, युग्मक दोनों जो रहते हैं वो आकार में असमान रहेंगे, एक छोटा हो सकता है, एक बड़ा हो सकता है, ठीक है। फिर इन दोनों का फ्यूज़न जो होगा वो कहलाएगा एन आइसोगैमी। तो इसका एग्जाम्पल हमारा है क्लेमाइडोमोनास, ठीक, क्लेमाइडोमोनास। अभी इसका फिगर हम ऊपर देख चुके हैं। नेक्स्ट थर्ड जो हमारा टाइप है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो है हमारा ऊगैमी या डिम्बगामी इसको कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो एक अंडाणु होता है, आपको पता है फीमेल का, और मेल का होता है शुक्राणु। तो जो फीमेल का अंडाणु होता है वो स्टेशनरी रहेगा या रुका हुआ रहेगा, अचल, इसमें कोई भी मूवमेंट नहीं होगा। और यहाँ पर जो शुक्राणु है मेल का, ये छोटा होगा साइज़ में, अंडाणु के कंपैरिजन में छोटा होगा, ठीक है। कौन? ये शुक्राणु। और ये छोटा होगा और गतिशील होगा, ठीक है, गतिशील होगा यानी मूवमेंट करेगा। तो हमने क्या समझा कि जो मेल गैमिट है वो छोटा होगा और गतिशील होगा, और जो फीमेल गैमिट है या कह सकते हैं अंडाणु, वो कैसा होगा? बड़ा होगा और अचल होगा, यानी उसमें कोई मूवमेंट नहीं होगा, ठीक है। तो ये जब इस टाइप का फ्यूज़न देखने के लिए मिले तो हम कह देते हैं ऊगैमी। और ये पाया जाता है हमारा वॉल्वॉक्स में और फ्यूकस में, इन दोनों में ऊगैमी टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा जो आज का टॉपिक था
रिप्रोडक्शन इन एल्गी ये हमारा होता है कंप्लीट। आई होप आपको आज की क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, तो ये हमारा यूनिट सेकंड ही अभी चल रहा है। यूनिट सेकंड को हमने कई पार्ट्स में डिवाइड कर करके हर एक टॉपिक को अलग से क्लियर करने का कोशिश किया है, और इसके नोट्स पर हमने काम किया है बहुत ज़्यादा। आपके लिए नोट्स प्रिपेयर करना और उसको उस पर रिसर्च करना है ना, कि आपको सिंपल लैंग्वेज में कैसे हम शॉर्ट में, बहुत लेंदी ना करके, सिलेबस को बहुत ही इन शॉर्ट करके आपको किस तरीके से बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेनेशन मिल सके। तो इस बेस पे हमने काम किया है। और आपको आज का लेक्चर कैसा लगा, और इस लेक्चर के अगर आपको नोट्स चाहिए या PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से सीरीज़ हमारी चल रही है, तो चैनल से ज़रूर आप जुड़े रहिए। ठीक है, हम टॉपिक वाइज हर एक यूनिट में डिवाइड करके, ये नहीं है कि हम एक यूनिट को एक ही दिन में ख़त्म कर दे रहे हैं, हम यूनिट्स को कई सारे पार्ट्स में डिवाइड करके आपको एक्सप्लेन करने का कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि आपको इजी वे में समझ आ जाए। सो कीप वॉचिंग अस, कीप सपोर्टिंग अस एंड बने रहिएगा हमारे चैनल टारगेट मिशन के साथ। थैंक यू सो मच।